नंबर 5 डिफरेंशियल इक्वेशन का ये x प्लस बाई डी एक्स माइनस डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स प्लस डी वाई। अब एक्सरसाइज को तो बिल्कुल भूल जाइए आप, तो डिफरेंशियल इक्वेशन को देखेंगे, पहले इसको पहचानना है। इसके लिए डी वाई अपॉन डी एक्स लिए सॉल्व कर लीजिए, मल्टीप्लाई करिए x प्लस बाई डी एक्स माइनस एक्स प्लस बाई डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स प्लस डी वाई। एक्स प्लस बाई डी एक्स माइनस डी एक्स और इक्वल टू एक्स प्लस बाई डी वाई, ट्रांसपोजिशन कर दिया, प्लस डी वाई। डी एक्स कॉमन, एक्स प्लस बाई माइनस 1 डी एक्स कॉमन ले लिया, इधर डी वाई एक्स प्लस बाई प्लस 1 डी वाई। तो डी वाई अपॉन डी एक्स सॉल्व करें बाई ट्रांसपोजिशन, एक्स प्लस बाई माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस बाई प्लस 1 इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस बाई माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस बाई प्लस 1। हियर डिफरेंशियल इक्वेशन सेपरेटिंग द वेरिएबल पॉसिबल नहीं है, डी एक्स के साथ एक्स वाली टर्म नहीं आ सकती, डी वाई के साथ बाई वाली। ये है रिड्यूसेबल इनटू सेपरेटिंग द वेरिएबल। देखिए हेयर a अपॉन a डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, कंपेयर कर लीजिए इससे, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू a1x प्लस b1y प्लस c अपॉन ax प्लस by प्लस c अपॉन a डैश x प्लस b डैश y। if a upon a dash and b upon b dash is also 1 upon 1, a upon a dash is equals to b upon b dash। कैपिटल x की जरूरत नहीं है ना, रिड्यूसेबल इनटू सेपरेटिंग द वेरिएबल हो जाएगा। ये मान लीजिए लेट x प्लस वाई इज इक्वल टू v, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो x का डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट x क्या होगा 1, y का डिफरेंशिएट dy अपॉन dx एंड dv अपॉन dx, और dy अपॉन dx इज इक्वल टू dv अपॉन dx माइनस 1। ये फर्स्ट और ये सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू पुट कर दें, डी बी अपॉन डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू बी। तो बी माइनस 1 अपॉन बी प्लस 1, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स में रिड्यूस हो रहा है, माइनस 1 का ट्रांसपोजिशन कर दीजिए। तो डी बी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू b माइनस 1 अपॉन b प्लस 1, 1 का ट्रांसपोजिशन किया तो प्लस 1, dv अपॉन dx इज इक्वल टू b प्लस 1 एलसीएम। तो b माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई b प्लस 1 इंटू 1 करें तो b प्लस 1, dv अपॉन dx इज इक्वल टू 1 से 1 कैंसिल, 2b अपॉन, और विच इज separating the variables, differential equation separating the variables हो रहा है डिड्यूस। तो separate the variables, ये b वाली टर्म में इधर जाएंगे, 2 को इधर रहने दीजिए। तो b प्लस 1 अपॉन b dv इज इक्वल टू 2 dx, इंटीग्रेशन b प्लस 1 अपॉन b dv 2
1 dx, न्यूमरेटर में 2 टर्म है, नीचे एक डिवाइड करता है अलग अलग, तो b अपॉन बी प्लस 1 अपॉन बी डी बी इज इक्वल टू 2 1 dx, b से भी कैंसिल, 1 प्लस 1 अपॉन बी डी बी इज इक्वल टू 2 1 dx। डिफरेंस इंटीग्रेशन ऑफ b विद रेस्पेक्ट b क्या है, 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा b, और 1 अपॉन बी इज log b और 2x प्लस c। तो ये क्वेश्चन था, हमें कोई पता नहीं कौन सी एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज से कोई मतलब नहीं है, हमें ये दिख रहा है तो पहले dy अपॉन dx के लिए सॉल्व किया, x प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स, एक्स प्लस वाई माइनस इंटू माइनस डी वाई, डी एक्स प्लस डी वाई, डी एक्स वाली टर्म एक तरफ, तो डी एक्स प्लस बाई डी एक्स माइनस डी एक्स एंड एक्स प्लस बाई डी वाई प्लस डी वाई, डी एक्स इज कॉमन, एक्स प्लस वाई माइनस 1 डी एक्स, एक्स प्लस वाई प्लस 1 डी वाई। सॉल्व करें डी वाई अपॉन डी एक्स के लिए, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 1। ये कंपेयर करिए, ये सेपरेटिंग द वेरिएबल्स पॉसिबल नहीं है, होमोजीनियस भी नहीं है, पावर डिग्री क्या है 1 1, इसकी 0, तो गिवन डिफरेंशियल नॉट होमोजीनियस, तो इसके लिए a अपॉन a डैश इज इक्वल टू 1 1, b अपॉन b डैश इज ऑल्सो 1 इक्वल है, देयरफॉर कैपिटल X कैपिटल Y वाला मेथड नहीं चलने वाला है, तो यहाँ रिड्यूस करेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू v डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x का 1, y का dy अपॉन dx, b का dv अपॉन dx, dy अपॉन dx से सॉल्व किया, डिवाइड ट्रांसपोज कर दीजिए -1, ये वैल्यू पुट कर दीजिए इधर, और x प्लस वाई इज इक्वल टू आ गया ये रहा, dy अपॉन dx और x प्लस वाई इज इक्वल टू b, और 1 का ट्रांसपोजिशन करेंगे, dv अपॉन dx इक्वल टू b माइनस 1 b प्लस 1 प्लस 1, एलसीएम इज b प्लस 1, b प्लस 1 इंटू 1, 1 से 1 कैंसिल, 2b अपॉन b प्लस 1, ये आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन विद सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। तो dv के साथ b वाली टर्म का ट्रांसपोजिशन कर दिया, b प्लस 1 अपॉन b dv 2 dx, इंटीग्रेशन b प्लस 1 अपॉन b dv 2 1 dx, b से डिवाइड कर दीजिए दोनों टर्म को, b अपॉन b प्लस 1 अपॉन b 1 प्लस 1 अपॉन b, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज b और 1 अपॉन b का log b 2x प्लस c, b की वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, इधर ही कर देंगे, देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू b, तो x प्लस वाई प्लस लॉग ऑफ x प्लस वाई वैल्यू इक्वल टू 2x प्लस c, तो y प्लस लॉग ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू x प्लस c, ये इसका सॉल्यूशन है, और चेक कर लीजिए आंसर को, ये इसका, तो आप किस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड वही लिख जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस x माइनस e tan इनवर्स बाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। बताया तो था सर कल, डी वाई अपॉन डी एक्स के लिए सॉल्व करिए, x माइनस ई tan इनवर्स बाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू -1 प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ आपको या तो डी एक्स डी वाई दो टाइप के लीनियर डिफरेंशियल हुए, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू एंड डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी डैश एक्स इक्वल टू क्यू डैश। तो ये देख, अगर हम इसको इधर लाते, ये ले जाते तो डिवाइड हो रहा है, डी वाई अपॉन डी एक्स के लिए करते तो क्या होगा, देखो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू -1 प्लस वाई स्क्वायर और x माइनस ई tan इनवर्स बाई। अब इन दोनों को इससे टर्म से डिवाइड करेंगे तो ये तो सिंगल टर्म मान के डिवाइड हो सकता था, तो ये तो पॉसिबल नहीं है।
dy अपॉन dx से तो ये लीनियर में बदल नहीं रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे dx अपॉन dy के लिए सॉल्व करेंगे। और dx अपॉन dy का मतलब dy अपॉन dx का ट्रांसपोजिशन एंड 1 प्लस बाई स्क्वायर का, तो x माइनस ई tan इनवर्स बाई अपॉन 1 प्लस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस dx अपॉन dy। dx अपॉन dy का ट्रांसपोजिशन किया और देखिए भाई अलग अलग डिवाइड कर दो इसको, x अपॉन 1 प्लस बाई स्क्वायर माइनस ई tan इनवर्स बाई अपॉन 1 प्लस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस dx अपॉन dy। अब dx अपॉन dy को इधर लाइए, तो dx अपॉन dy प्लस 1 अपॉन 1 प्लस बाई स्क्वायर इंटू एक्स, लिख सकते हैं इसको ऐसे, बाई ट्रांसपोजिशन e tan इनवर्स बाई अपॉन विच इज differential equation, linear differential equation which is linear dx upon dy plus p dash x is equals to q dash। इस टाइप का है कि नहीं भाई? तो ये dy upon dx के लिए पॉसिबल नहीं था, ये पॉसिबल नहीं तो उसको हटा दिया। सॉल्व किया हमने dx upon dy बाई ट्रांसपोजिशन, ये dx अपॉन dy प्लस 1 अपॉन 1 प्लस बाई स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू ई tan इनवर्स। कंपेयर कर लीजिए बाई कंपेरिजन, बाई कंपेरिजन की क्या होगा भाई, p डैश इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x, ये रहा 1 अपॉन 1 प्लस बाई स्क्वायर एंड q डैश इज इक्वल टू e tan इनवर्स बाई अपॉन 1 प्लस बाई स्क्वायर। डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सेकेंड टाइप। और फिर इसका इंटीग्रल फैक्टर IF बिल्कुल फिक्स है। जैसे आपने पहचाने p डैश q डैश है p q की, आपको क्या निकालना पड़ेगा, फाइंड द इंटीग्रल फैक्टर IF इज इक्वल टू e p डैश dy, ये लर्न होना चाहिए। ई बेस पर पी डैश का बाई के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन, तो ई इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस बाई स्क्वायर डी बाई, और ये है ई tan इनवर्स बाई 1 प्लस बाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan इनवर्स बाई, ई बेस पर है IF। देन ये भी लर्न होना चाहिए x इंटू IF इज इक्वल टू क्यू डैश इंटू IF dy, ये सॉल्यूशन है। x इंटू IF इज ई tan इनवर्स बाई और इंटीग्रेशन ऑफ q डैश ई tan इनवर्स बाई, कहीं गड़बड़ है क्या, अलग अलग भाग दे दिया, ये ई tan इनवर्स 1 प्लस बाई स्क्वायर इंटू ये क्या आएगा इधर ई tan इनवर्स बाई डी बाई। एक्स डॉट ई tan इनवर्स बाई इज इक्वल टू ई tan इनवर्स बाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, ई tan इनवर्स बाई का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बाई स्क्वायर डी बाई। डिफ्रेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स बाई, tan इनवर्स बाई का डिफ्रेंशिएशन क्या है, 1 अपॉन 1 प्लस बाई स्क्वायर। लेट सब्स्टिट्यूशन मेथड, लेट tan इनवर्स बाई इज इक्वल टू टी 1 अपॉन 1 प्लस बाई स्क्वायर डी बाई इज इक्वल टू डी टी। सब्स्टिट्यूशन, तो ये क्या हो जाएगा, x ई tan इनवर्स बाई, बोले भाई ये तो क्या डी टी 1 अपॉन 1 प्लस बाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू डी टी, और ये क्या माना हमने t, तो ये हो गया e 2t dt। ये t माना है, पावर 2 है तो मल्टीप्लाई हुए e की पावर 2 dt, और x e tan इनवर्स
बाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स से डिवाइड करते हैं, अपॉन 2 आएगा, ई की पावर 2 टी अपॉन 2 प्लस सी, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2x ई टेन इनवर्स बाई इज इक्वल टू ई की पावर 2t प्लस 2c1, टी का मान रख दीजिए 2x ई टेन इनवर्स बाई इज इक्वल टू ई 2 टेन इनवर्स बाई प्लस c, वेयर c इज इक्वल टू 2c1। डिवाइड करना चाहो डिवाइड कर दीजिए, आंसर चेक कर लीजिए। बस देखो तो डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, बाई की पावर है, इस फॉर्म में है, ये कहलाता है बर्नौली इक्वेशन। ये है बर्नौली इक्वेशन है। बर्नौली की बर्नौली क्या स्पेलिंग है? NOULL, Bernoulli's equation। We know that, अच्छे से जानते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल बाई की पावर क्यू इज ए फंक्शन ऑफ एक्स और कांस्टेंट। इफ यहाँ पर कोई बाई का फंक्शन है तो समझ जाना चाहिए वो बर्नौली है। पहचानें कैसे? डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू डॉट बाई की पावर एन। सेकेंड टाइप का बर्नौली नहीं है, डी एक्स अपॉन डी वाई वाला बर्नौली नहीं है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू बाई की पावर एन। अब इसके भी स्टेप्स बिल्कुल फिक्स हैं। बर्नौली को रिड्यूसेबल इनटू डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस करना है तो डिवाइडेड बोथ साइड बाई की पावर एन, डिवाइडेड बाई की पावर एन बोथ साइड। तो ये 1 अपॉन बाई की पावर एन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई बाई की पावर एन इज इक्वल टू क्यू। डिवाइड कर दिया बाई की पावर एन से, बाई की पावर माइनस एन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी बाई की पावर 1 माइनस एन इज इक्वल टू क्यू। बर्नौली के लिए ये तो देख लेना, क्यू के फंक्शन ऑफ एक्स है कांस्टेंट के साथ बाई का फंक्शन होगा, उससे डिवाइड करना है। डी वाई पर डी एक्स पी वाई प्लस क्यू बराबर इंटू बाई की पावर है। अब ये देखिए यहाँ पर तो बाई की पावर नेट बाई की पावर 1 माइनस एन इज इक्वल टू टी बी, कुछ भी ले लीजिए, सब्सटीट्यूशन डिफ्रेंशिएट कीजिए इसको। 1 माइनस एन बाई की पावर 1 माइनस एन माइनस 1, डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ एक्स की पावर एन का, तो एन एक्स की पावर एन माइनस 1, और ये डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, और ये रह गया तो 1 माइनस एन बाई की पावर 1 से 1 कैंसिल, बाई रेज टू पावर माइनस एन डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, और बाई की पावर एन डी वाई अपॉन डी एक्स इज रिटर्न एज 1 अपॉन 1 माइनस एन डी टी अपॉन डी एक्स। बाई की पावर माइनस एन डी वाई अपॉन डी एक्स इज रिटर्न एज, तो ये आ जाएगा देयरफॉर 1 अपॉन 1 माइनस एन डी टी अपॉन डी एक्स, ये हो गया डी, इसको क्या माना हमने पी, टी इज इक्वल टू क्यू, और डी टी अपॉन डी एक्स प्लस 1 माइनस एन पी टी गिवन टू 1 माइनस एन। दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पी क्या होगा, 1 माइनस एन इंटू पी पूरा पी, और ये क्यू, वो इंटीग्रल फैक्टर, और इंटीग्रल आई एफ निकलने के बाद ये हुआ रिड्यूसेबल इनटू डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एक मैं क्वेश्चन करके बताऊंगा। सॉल्व डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस बाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स इक्वेशन टाइप है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी बाई क्यू बाई की पावर है।
कंपेयर करिए भाई, बगैर कंपैरिजन काम बर्नौली इक्वेशन भी याद होनी चाहिए आपको, dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू बाई की पावर n, तो dy अपॉन डी एक्स प्लस बाई एक्स क्यू बाई की पावर 6 बर्नौली है, रिड्यूसेबल इनटू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, डिवाइडेड बोथ साइड, डिवाइडेड बाई रेज़ टू पावर 6 बोथ साइड, तो 1 अपॉन बाई रेज़ टू पावर 6 dy अपॉन डी एक्स, डिवाइड कर रहे हैं बाई की पावर 6 और बाई अपॉन बाई रेज़ टू पावर 6 एक्स क्यूब, बाई रेज़ टू पावर माइनस 6 dy अपॉन डी एक्स प्लस बाई रेज़ टू पावर माइनस 5 इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब आपको बर्नौली का जब बताया तो क्लियर था, इसको टी मानेंगे या बी, जो भी आपको अच्छा लगे। लेट बाई रेज़ टू पावर माइनस इज इक्वल टू बी। अब डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएशन करना है, एक्स की पावर n वाला, तो ये क्या होगा माइनस 5 बाई रेज़ टू पावर माइनस 5 माइनस 1, ये तो हो गया इसका, और बाई का डी वाई अपॉन डी एक्स, फंक्शन ऑफ फंक्शन किसका केवल बाई की पावर माइनस 5 का और बाई का डी वाई अपॉन डी एक्स एंड डी वी अपॉन डी एक्स, ये हो गया बाई की पावर माइनस 6 डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 5 डी वी अपॉन डी एक्स, बाई रेज़ टू पावर माइनस 6 डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 5 डी वी अपॉन डी एक्स, ये वैल्यू रख दीजिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वैल्यू पुट कर दें, माइनस 1 अपॉन 5 डी बी अपॉन डी एक्स, ये वैल्यू पुट कर दी इसकी, और ये टी सॉरी बी इज इक्वल टू एक्स क्यूब, माइनस 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो डी बी अपॉन डी एक्स माइनस 5b इज इक्वल टू माइनस 5x क्यूब मल्टीप्लाई बाई माइनस 5 which is linear differential equation, linear differential equation of type dy upon dx plus py is equals to q। तो here बोले भाई p क्या है, p is equals to माइनस 5 b और ये b, और q is equals to माइनस 5x क्यूब, तो इंटीग्रल फैक्टर आई एफ इज इक्वल टू ई बेस पर पी डी एक्स, ई इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 5 डी एक्स, ई माइनस 5 इज ए कॉन्स्टेंट 1 डी एक्स, माइनस 5 क्या कॉन्स्टेंट, तो 1 डी एक्स, 1 का इंटीग्रेशन एक्स, तो आई एफ इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस 5x। अब ये भी आपको लर्न होना चाहिए। देन देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स होता तो किससे होता, बाई इंटू आई एफ, यहाँ क्या होगा बाई की जगह बी, तो बी इंटू आई एफ क्यू आई एफ और डी एक्स, वी की वैल्यू भी रख दीजिए आप, वी क्या है अपने पास, वी इज इक्वल टू बाई रेज टू पावर माइनस 5, तो बाई रेज टू पावर माइनस 5 आई एफ e रेज टू पावर माइनस 5x, और q माइनस 5, q इज माइनस 5x क्यूब, और डॉट e की पावर माइनस 5x dx, ये बाई माइनस 5 e रेज टू पावर माइनस 5x और माइनस e की पावर माइनस 5x डॉट एक्स क्यूब माइनस 5, बाई सब्स्टिट्यूशन u इंटू वी लगेगा, इंटीग्रेशन के आईलेट से, आईलेट में फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकंड फंक्शन, तो बाई माइनस 5 e रेज टू पावर माइनस 5x माइनस 5 फर्स्ट फंक्शन
एक्स क्यूब इंटीग्रेशन ऑफ माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर माइनस 5 dx का होल इंटीग्रेशन यूनिट बी माइनस दोबारा बोलना पड़ेगा। ये एग्जाम्पल नंबर 27 में करेक्शन है, अपना पूरी मेहनत बेकार गई है। तो एग्जाम्पल नंबर 27 में dy अपॉन dx साथ क्या मल्टीप्लाइड बाई x और साथ में करेक्शन कर लेना। x dy अपॉन dx प्लस बाई एक्स क्यूब बाई की पावर 6 विच इज बर्नौली है, अब बाई की पावर 6। अब यहाँ इसको हम x से डिवाइड करो पहले, तो इधर दोबारा मिटाना पड़ेगा सब। तो ये एग्जाम्पल नंबर 27 में करेक्शन है, आप लोग करेक्शन कर लीजिए। dy लिखा हुआ है क्वेश्चन में, नीचे सॉल्यूशन में सही कर रखा है। तो x dy अपॉन dx प्लस बाई एक्स क्यूब बाई रेज़ टू पावर 6 विच इज बर्नौली इक्वेशन टाइप मेरा dy अपॉन dx प्लस py इक्वल टू q बाई की पावर n। तो पहले तो x से डिवाइड कर दो, डायरेक्ट x की पावर x बाई रेज़ टू पावर 6 से भी डिवाइड कर सकते हो। मैंने x से डिवाइड किया पहले, dy अपॉन dx प्लस 1 अपॉन x बाई और एक्स क्यूब माइनस 1 तो एक्स स्क्वायर बाई, अब बाई की पावर 6 से डिवाइड किया। ईच टर्म 1 अपॉन बाई की पावर 6 dy अपॉन dx प्लस 1 अपॉन x बाई अपॉन बाई की पावर 6 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई की पावर माइनस 6 dy अपॉन dx बाई की पावर 1 माइनस 6 माइनस 5 एक्स स्क्वायर, तो बाई की पावर माइनस 5 को b डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट x, बाई की पावर माइनस 5 का माइनस 5 बाई रेज़ टू पावर माइनस क्या है माइनस 5 माइनस 1 dy अपॉन dx dv अपॉन dx, ये माइनस बाई की पावर माइनस 6 dy अपॉन dx माइनस 5 का ट्रांसपोजिशन, और फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। माइनस 1 अपॉन 5 dv अपॉन dx प्लस x अपॉन 1 अपॉन एक्स बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, माइनस 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। माइनस 5 से तो dv अपॉन dx माइनस 5 अपॉन एक्स बी माइनस 5 एक्स स्क्वायर। अभी किस टाइप का आ गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस टाइप। तो p कंपैरिजन से p बराबर, या बाई होता तो बाई का कोफिशिएंट, p है तो b का कोफिशिएंट, माइनस 5 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 5 एक्स स्क्वायर आई एफ ई बेस पर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस p, ये आई एफ ये होता है भाई ई बेस पर p dx, p की वैल्यू रख दी माइनस 5 कॉन्स्टेंट 1 अपॉन एक्स इंटीग्रेशन लॉग एक्स, ये माइनस 5 इधर आ गया और इस फॉर्मूले से बराबर आ गया एक्स की पावर माइनस 5 आई एफ। अब यह बी है बाई की जगह, बी इंटू आई एफ इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू आई एफ डी एक्स, ये डी एक्स ही रहेगा। बी की वैल्यू रख दी, आई एफ की वैल्यू रख दी माइनस क्यू 5 एक्स स्क्वायर एक्स की पावर माइनस 5 बाई की पावर माइनस 5 ये, और ये दोनों भी सेम है, एक्सपोनेंट ऐड होगा एक्स की पावर माइनस 3 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस 3 प्लस 1 अपॉन माइनस 3 प्लस 1, ये एज इट इज माइनस 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा या माइनस 2 बचेंगे, माइनस 2 एंड माइनस 5 तो 5/2 एक्स की पावर माइनस 2 प्लस c। अब दोनों तरफ किससे डिवाइड कर दिया, एक्स की पावर माइनस 5 से, ये अपॉन एक्स की पावर माइनस 5 एक्स की पावर माइनस। अब ये छठी क्लास में पढ़ा हुआ आपका एक्सपोनेंशियल, और ये इसका आंसर है। टेबल इनटू डिफरेंट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये एक्सरसाइज 12.9 से पहले के एग्जाम्पल करेंगे कल, और 12.9 को करेंगे। अभी बहुत है आज के लिए इतना ही।